मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ गई। 6 जुलाई तक ये फिर जेल में रहेंगे। 6 जुलाई मतलब अभी मई चल रही, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। अब आप समझ लीजिए कि इतनी लंबी अवधि का बढ़ना जो साफ जाहिर करता है कि कोई हीनियस क्राइम होगा। कोर्ट ने भी कई बार कहा था ये बड़ा अपराध है और ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है जो अपने गवाहों को प्रभावित कर सकता है। समझ लीजिए ये पोजीशन है मनीष सिसोदिया की। अभी तक बेल ना होना, इसमें 26 फरवरी 2023 को ये अरेस्ट हुए थे, इनको सीबीआई ने किया था और 28 फरवरी को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, केजरीवाल जी ने दिया था। और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल हुए थे, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। जैन साहब का इस्तीफा दिला दिया, मनीष सिसोदिया का दिला दिया था, संजय सिंह का दिला दिया था, सबका। 6 जुलाई बढ़ी है, ये आप पार्टी के लिए और ज़्यादा बड़ी ये विडंबना हो गई। शराब नीति मामला, उसमें इतना बड़ा घपला हुआ था। देखिए सभी लोग, इनकी पूरी पार्टी जेल में है। पूरी पार्टी आपको बतला रहे हैं कि 9 सप्लीमेंट्री वो लगी रिपोर्ट, 9 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और पूरी पार्टी आपको भी आरोपी बनाया गया और मुख्य किंग पिन केजरीवाल जी को भी आरोपी बनाया गया, चूँकि बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शराब नीति मामला, दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया को रिमांड 6 जुलाई तक बढ़ाई है, 6 जुलाई तक। दिल्ली की अदालत ने आज शराब नीति मामले को सुना, उसमें मनीष सिसोदिया की पेशी थी। फिर मनीष सिसोदिया के वकीलों ने उस पर जिरह की और इनके साथ अन्य आरोपियों की भी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई। मनीष सिसोदिया साथ में अन्य आरोपियों की भी 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी के नेता कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग में भी रिमांड काट रहे हैं, अन्य नेता भी रिमांड काट रहे हैं। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति की संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई हैं। लाइसेंस धारकों के अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ़ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया तथा पकड़े जाने से बचने के लिए अपने खातों में गलत प्रविष्टियां की। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, केजरीवाल के कहने पे। केजरीवाल ने दिलाया था, हालांकि ना ही सिसोदिया इस्तीफा देना चाहते थे, ना ही संजय सिंह देना चाहते थे। अब देखिए इन सब का जो मास्टरमाइंड है, किंग पिन, जो किंग पिन है और किंग मास्टर, उनको बताया जा रहा 2 लोग हैं। एक तो ये हैं केजरीवाल जी और दूसरी सुनीता केजरीवाल जी। जेल में कौन है? और लोग। अब इन्होंने सबसे पहले जैन साहब को भिजवाया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर को, संजय सिंह को, इन सबको जेल पहुंचाया। अब ये क्या कहना है, इन्होंने विभव कुमार को भी कैसे पहुंचाया जेल में कि विभव कुमार जी से कहा कि इससे इस्तीफ़ा ले लो तुम, मालीवाल से, स्वाति मालीवाल जी से, राज्यसभा का। साथ में इसको ये भी बोल दो कि 3 मोबाइल तुम्हारे जो हैं तुम ये स्वीकार कर लो, एक मुझे एफिडेविट दे दो, तुम्हारे 3 मोबाइल खो गए हैं। चूँकि उन्हीं से सारे सौदे किए गए थे। तो स्वाति जी इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो स्वाति जी को पिटवाया,
खुद ना पीट के इनसे पिटवाया, इनको भी जेल भिजवाने के इनको भिजवा दिया, इतने लोगों भेज दिया था। अब इसके बाद देखिए किंग पिन का दूसरा कारनामा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद कचहरी पे कोर्ट में जब बात हुई तो जब सीबीआई ईडी आरोप लगा रहे थे, ईडी ने जब बताया तो इन्होंने सर हिला करके बताया, एक्सेप्ट किया, और इन्होंने इनडायरेक्ट वे पे बताया कि शराब घोटाले में जो भी मेन बात होती थी विजय नायर से, वो ये डील करती थी। ये कौन, आतिशी मारलेना जी। दूसरा कौन डील करता था, ये सौरभ भारद्वाज। इन्होंने सोचा हम तो डूबे सनम, पूरी पूरी पार्टी को ले डूबेंगे। तो देखिए इन्होंने कोर्ट में इनका और इनका नाम लिया जानबूझ करके। अभी आपको बताना है एक और मामले में ऐसे हुआ कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, खुद ना बोल करके, उस पर नहीं बोले, मामला अदालत में है स्वाति जी का, और खुद ना बोल करके बोले दोनों पक्ष हैं, अदालत है, कोर्ट से सही निर्णय होगा। और मामलों में बोल रहे हैं, और मामलों में बोल रहे हैं, जबकि इनको बोल नहीं सकते हैं। इनकी वाइफ ने भी कोर्ट के अंदर के वीडियो बाकायदे अपनी पोस्ट से सब जगह किया, उस पर इनके ऊपर मुकदमा भी चल गया। इधर इनका भी यही रहा कि इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी को पार्टी बनाने के लिए कि आतिशी भी जेल चली जाए, इसलिए आतिशी से कहा कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये कहो कि 25 करोड़ रुपए प्रति एमएलए, अब 5 एमएलए या 6 या 7 एमएलए खरीदे जा रहे हैं। 7 एमएलए खरीदने से भी पार्टी का कोई वो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत इतना है कि उनके पास 60 से ज़्यादा उन्हीं के खुद के मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा लोग हैं। अगर 6 या 5 एमएलए अगर बीजेपी में चले भी जाएंगे तो सरकार गिनना तो दूर रहा, वो 10 से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए। अगर ख़रीदना ही होता, सरकार बदलनी होती, तो वो 30-40 खरीदते। तो इन्होंने अफवाह क्या उड़ाई कि 25 करोड़ और 30 करोड़ रुपए में, इनसे बयान दिला दिया। अब क्या हुआ, इसमें जब पुलिस ने पूछा तो आतिशी जी अपने घर से भाग गई और अरविंद केजरीवाल भी अपने यहाँ गए नहीं, इतने बड़े डरते भी हैं। उसके बाद आपको बताना है, उस पर मानहानि का मुकदमा भी इनके ऊपर चल गया, और मानहानि को मुकदमा चलाने का अगर कोई किंग पिन है तो ये इन्होंने क्या किया, देखे इनको अंदर करा दिया। अब ये 2 लोग बचे, इनको भी अंदर कराना चाह रहे हैं। मानहानि का डिफेमेशन का मुकदमा हो गया, आईपीसी 499, 500, 501, तो उसमें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो इनके ऊपर भी यही पोजीशन इनके लिए है, इनके लिए है, सौरभ भारद्वाज के लिए। इसलिए धीरे धीरे सबको खसका रहे। एक को इन्होंने जेल भिजवाई दिया विभव को, अब इनको पहुंचा रहे। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो मामला है मनीष सिसोदिया और उनका अरविंद केजरीवाल जी का, ये सब शराब उसमें इन्वॉल्व है। विभव कुमार से भी इस पे पूछताछ हुई थी। कोर्ट ने इनको 21 दिन की हिरासत में छोड़ा है, स्पष्ट कहा है कि आप गवाहों से या उससे संबंधित लोगों से बात नहीं करेंगे। और ये विभव कुमार को अपने घर के अंदर रखे थे, जब लखनऊ गए तो भी साथ, हर वक्त साथ रहता था इनके परिवार के साथ विभव कुमार। देखिए मतलब अदालत की कितनी बड़ी अवमानना हो रही। दूसरी आपको बताते हैं सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया पे 2 केस हैं, एक सीबीआई द्वारा दायर किया हुआ, एक ईडी द्वारा। इसलिए इनके छूटने की अभी 6 जुलाई मिला है, कोई संभावना कई समय तक नहीं है। चूँकि सीबीआई के में अगर छूट सकते हैं तो ईडी वाले में नहीं छूटेंगे, ईडी वाले में छूट सकते हैं तो सीबीआई में नहीं छूट, क्योंकि दोनों मामले अलग अलग हैं। दोनों लोगों ने, ईडी और सीबीआई ने 3 दिन की इनको छुट्टी जरूर मिली थी। लखनऊ में इनके भतीजे की, मनीष सिसोदिया जी के भतीजे की मैरिज में मिली थी। मनीष सिसोदिया जी को 26 फरवरी को इनको अरेस्ट किया गया सीबीआई ने। फिर बाद में ईडी ने इनको, मनीष सिसोदिया जी को 9 मार्च को अरेस्ट किया। मतलब 2 इनके पर मुकदमे, एक तो सीबीआई वाला ये 26 फरवरी को और ये 9 मार्च को। आज तक इनको जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा आपको बतला दें
कि 17 मई को आप पार्टी को आरोपी बना लिया गया है। आरोपी ईडी ने बनाया, जिसमें आप पार्टी भी बंद होगी और इन सब मामलों के अलावा संभावना ये है कि 2 जून को मतलब निश्चित तौर पे ये जाएंगे और 6 जुलाई तक हो सकता है पार्टी चूँकि आप बना ली गई है तो आप पार्टी का कार्यालय भी सीज हो सकता है। कोर्ट भी कह चुका है कि और ये पार्टी बन गई, आप पार्टी भी हो सकता सीज हो जाए। 4 जून के बाद 5 जून को आप पार्टी टूटेगी। इसके बाद पंजाब में चीफ मिनिस्टर ये बदलना चाहते हैं अरविंद के, मतलब कुल मिला के सत्यानाश करके अरविंद केजरीवाल जाएंगे। आज जो ये है अपने गुनाहों से तो वहीं है, अपने गुनाहों के अलावा अरविंद केजरीवाल के गुनाहों की वजह से ये शख्स जो है जेल के अंदर लंबे समय से है और लंबे समय तक रहने की संभावना है। जो स्थितियां हैं उसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि आप पार्टी का मतलब सरकार भी इनकी जाएगी, सब कुछ ये जो है ये केजरीवाल का सपना है। कुल मिला के इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ने से केजरीवाल अंदर अंदर उनका परिवार खुश भी, अगर छूट के आ जाता क्या हम 2 को जाएंगे तो वहाँ पे आराम से हमारा एक साथी तो रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।